आज हम बना रहे हैं मसाला पनीर। इसको कुछ इस तरह से बनाएंगे कि मसाले का फ्लेवर बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा और इसके हर बाइट में ज़बरदस्त मसाले का स्वाद आएगा। तो फटाफट बनाना शुरू करते हैं। गैस पर पैन चढ़ा देते हैं। अब हम खड़े मसाले डालते हैं। साबुत धनिया 1 छोटा चम्मच, काली मिर्च 15 से 20 दाने, 2 लौंग और आधा चम्मच जीरा और सौंफ, और ये कसूरी मेथी, इसको भी डाल देते हैं। और अब इनको हम स्लो फ्लेम पर भूनते हैं। जस्ट 1 या 1.5 मिनट के लिए बस भून लेते हैं। हल्की सी खुशबू रिलीज़ होगी वैसे ही हम गैस को बंद कर देंगे। मसालों को कुटनी में कूट लेते हैं। दरदरा ही कूटना है। तो ये देखिए हमने कूट कर तैयार कर लिया है। आपको दिखा देते हैं। इस तरह से हमने कूट लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है और बहुत ज़्यादा खड़ा भी नहीं रखना है। इनको निकाल कर अलग रख लेते हैं। वापस इसी पैन में हम डाल देते हैं थोड़े से मूंगफली के दाने। इनको भी हल्का सा भून लेते हैं। ये भी भुन गए हैं। तो अब इन्हें भी हम निकाल लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद में इनको भी कूट कर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने मूंगफली का दरदरा पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। इसको साइड में रखते हैं। अब हम दूध उबालेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 लीटर फैट फ्री दूध लिया हुआ है। अगर आप चाहें तो फुल क्रीम दूध भी ले सकते हैं। उससे भी पनीर बहुत बढ़िया बनता है, लेकिन इससे भी बहुत बढ़िया बनेगा। मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो अभी हम इसको उबाल लेते हैं। दूध में उबाल आ गई है। 2 मिनट तक चलाते हुए हमें खौला लेना है। अच्छी तरह से खौल जाने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। दूध को हमने बहुत अच्छी तरह से पका लिया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। तो अब हम पनीर बनाना शुरू करते हैं। पनीर को हम हेल्दी वर्जन में बनाएंगे। नींबू या विनेगर का उपयोग नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे खट्टा दही। थोड़ा सा खट्टा दही होता है जो, उसको ले लें। तो ये हमारे पास खट्टा दही है। मैं अक्सर दही से पनीर बनाती हूँ। थोड़ा थोड़ा दही डालते जाएंगे और अब हम चम्मच से हिलाते जाएंगे। ये प्रक्रिया हमें लगातार तब तक करते रहनी है जब तक कि दूध से पनीर बिल्कुल अलग नहीं हो जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि एक साथ दही नहीं डालना है। 1 चम्मच दही डालते जाना है, मिक्स करते जाना है, फिर डालते जाना है, मिक्स करते जाना है। इसी तरह से आप देखेंगे कि बढ़िया थक्के में पनीर फट गया है। और जैसे ही पनीर फटकर अलग हो जाएगा दूध से, वैसे ही हम दही डालना बंद कर देंगे और पनीर से पानी को अलग कर देंगे। मैं घर में मसाला पनीर इस तरह से बनाती हूँ जिससे कि मसाले का फ्लेवर पानी में ना जाने पाए, क्योंकि अक्सर हम पानी को या तो फेंक देते हैं या किसी और चीज़ में यूज़ करते हैं, लेकिन मसाला पनीर थोड़ा सा फीका हो जाता है। तो रखते हैं एक छन्नी, इसके ऊपर डालते हैं कॉटन का पतला कपड़ा। अब इसके ऊपर हम सारा पनीर डाल देते हैं। पनीर को हमने दही से बनाया है। ये बहुत ही हेल्दी पनीर है, इसलिए हम इसको धोएंगे नहीं। तो हम टैप कर लेते हैं हल्का सा, एक्स्ट्रा पानी नीचे आ जाएगा। अभी बहुत गर्म है। फिर संभाल कर हमें इसको एक पोटली की तरह पकड़ना है ऊपर की तरफ। यहाँ पर हम निचोड़कर सारा पानी बाहर नहीं निकालेंगे। अपने आप जितना पानी निकल जाएगा उतना निकाल लेते हैं। अब वापस पनीर को खोल लेते हैं और जितने मसाले हमने कूट कर तैयार किए थे इनको हमें स्वाद के अनुसार मिला देना है। तो पनीर जितना है उस हिसाब से ही मसाले मिलाएं। अगर ज़्यादा मसाला हो गया है तो थोड़ा सा बचा लें। तो यहाँ पर हम बारी बारी से सारा मसाला मिला देते हैं। थोड़ी सी कसूरी मेथी का पाउडर ये भी डाल देते हैं और ये मूंगफली के दाने इनको भी डाल देते हैं। कटी हुई हरी मिर्च, कद्दूकस किया हुआ चुकंदर, बिल्कुल 1 चम्मच ही हमें डालना है। बहुत ज़्यादा कच्ची चीज़ें नहीं डालनी है क्योंकि ये पक नहीं पाएंगे तो नरम नहीं होने पाएंगे। 1 से 1.25 चम्मच ही हमने गाजर भी कद्दूकस करके रख ली थी, इसको भी डाल देते हैं। और अब हम डालेंगे नमक, थोड़ा सा सादा नमक और थोड़ा सा काला नमक, स्वाद के अनुसार इतना डाल देते हैं। और अब हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। सारे मसाले पनीर में तभी डालने हैं जब पनीर पूरी तरह से गर्म हो। इसको ठंडा नहीं करना है। ठंडा करने के बाद अच्छी तरह से जुड़ेगा नहीं। इस तरह से हमने पनीर को उलटते पलटते हुए पूरी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं पूरे में मसाला बहुत अच्छी तरह से समा गया है। तो अब हम कपड़े की किनारे उठाएंगे और इसको पोटली की तरह बंद करेंगे। और अब हमें पनीर को निचोड़ना है। तो हम एक कटोरी रख लेते हैं। आपको दिखाते हैं कि कितना पानी इसमें निकला है मसाले वाला। तो अच्छी तरह से अब हाथों से पनीर को मोड़ेंगे जैसे कि नॉर्मल पनीर बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो जितना पानी निकलेगा उतना हम कटोरी में निकाल लेंगे। और जब हम मसाला पनीर की कोई डिश बनाएंगे या कोई सब्ज़ी बनाएंगे तो इतना पानी उसमें यूज़ कर लेंगे। तो ये मसाले का फ्लेवर भी इसमें बना रहेगा। और जो बिल्कुल 1 चम्मच पानी निकला है, 1 टेबल स्पून, ये भी बर्बाद नहीं होगा।
तो अब पनीर का एक्स्ट्रा पानी निकल गया है। पोटली को अच्छी तरह से टाइट घुमा लेते हैं और इसको वजनदार चीज़ से दबा देते हैं। तो हमारे पास ये पत्थर वाला चकला है, इससे हमने रख लिया और थोड़ा सा प्रेस कर दिया और आधे घंटे के लिए छोड़ दिया। आधा घंटा हो गया है। अब हम देखते हैं कि ये कैसा बना है। तो ये देखिए बिल्कुल चपटा हो गया है और बहुत बढ़िया पनीर दिख रहा है। तो ये मेरा मसालेदार पनीर रेडी हो गया है। अब हम इसको कट करके आपको दिखाएंगे कि इसमें पीस कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं। तो मसाला पनीर तो रेडी है और ये देखिए इतना पानी मसाले का निकला है। इस पानी को हमें बिल्कुल नहीं फेंकना है और हम इसको यूज़ करके भी आपको दिखाएंगे। तो अब हम पनीर के पीस अपने मनपसंद काट लेते हैं। इस पनीर को ऐसे ही खाएं, बहुत अच्छा लगता है। अगर आप पनीर पकौड़े की तरह खाएंगे तो और भी टेस्टी लगता है। अगर आप पनीर की बहुत ज़्यादा चिकनी पीस कट करना चाहते हैं तो पनीर में हरी सब्जियां ना डालें या तो बहुत ही कम डालें, सिर्फ मसाले डालें। तो जब हम पीस काटेंगे तो वो थोड़ी ज़्यादा चिकनी बनेगी। तो अब इस मसाला पनीर की हम रेसिपी बनाकर आपको दिखाते हैं। बिल्कुल झटपट बनेगी और 10 मिनट के अंदर बनेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल में हम ले रहे हैं 1 कप बेसन और 1/4 कप चावल का आटा। तो ये हमने पहले ही डाल दिया है, वीडियो में नहीं आया है। बिल्कुल थोड़े से मसाले, तो ये क्रश किया हुआ अदरक है, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और ये कसूरी मेथी। इन सबको हम एक साथ डाल देते हैं। और अब हम डालते हैं गार्लिक पाउडर। तो हमारे पास गार्लिक पाउडर था इसलिए हमने डाल दिया है, नहीं तो लहसुन की कलियां भी कूट कर डाल सकते हैं। तो अब हम डालते हैं सादा नमक, बहुत थोड़ा सा। और अब ये पानी हम डालते हैं जो हमने पनीर से निकाला था। तो इसमें मसाले भी हैं, नमक भी है, इसलिए हमें अलग से कुछ भी मसाले मिलाने की ज़रूरत नहीं है। इस बेसन के आटे को हम दही से फेंटेंगे। तो यह थोड़ा थोड़ा दही हम डालते जाएंगे जितनी ज़रूरत होगी और अच्छी तरह से फेंटते जाएंगे। आधी छोटी कटोरी दही हमने लिया था फेंटने के लिए, पूरा दही यूज़ हो गया है। डाल देते हैं और अच्छे से फेंट लेते हैं। बहुत ज़्यादा मोटा हमको बेसन नहीं चाहिए। तो आप देखिए कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह की होनी चाहिए। कलर के लिए डालेंगे हम थोड़ी सी पिसी हल्दी और बिल्कुल ज़रा सी कश्मीरी लाल मिर्च। इन दोनों से कलर बहुत अच्छा आता है, इसलिए बेसन में हल्दी और मिर्च ज़रूर डाली जाती है। मसाले का सिंपल सा बैटर बनकर तैयार है। अब हम इसमें डाल देते हैं मसाला पनीर। तो ये आपके सामने हमने जो मसाला पनीर बनाया था, इनकी पीस को डाल देते हैं और हाथों से अच्छी तरह से धीरे धीरे कोट कर लेते हैं। थोड़ा संभाल के करना है, बहुत ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है, नहीं तो पनीर के टुकड़े हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारे पनीर के क्यूब्स को कोट कर लिया है। 5 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं जिससे कि मॉइस्चर पनीर के अंदर समा जाए और पनीर सॉफ्ट हो जाए। तो 5 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब हम गैस के पास चलते हैं, पैन चढ़ा देते हैं। मैं कभी भी ज़्यादा ऑयली खाना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है। तो हर चीज़ को कोशिश करती हूँ कम तेल में बनाऊँ। तो मैं यहाँ पर सैलो फ्राई कर रही हूँ। वैसे इन क्यूब्स को अगर डीप फ्राई करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, लेकिन सैलो फ्राई करने में भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है डीप फ्राई और सैलो फ्राई में। तो मैंने उलटकर पलटकर चिमटे की सहायता से इनको चारों तरफ से अच्छे से सेक लिया है। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। बस इसी तरह से हम सारे क्यूब्स को फ्राई करके अलग कर लेते हैं। तो क्यूब्स तैयार हो गए हैं। कभी भी आप इनको खा सकते हैं चाय के साथ। अगर घर में आप पार्टी करना चाहते हैं, लेडीज़ पार्टी हो, तो क्यूब्स को पहले बनाकर रख लीजिए और इनको थोड़ी देर के लिए कोट करके छोड़ दीजिए। जब भी आपके फ्रेंड्स आएँ तो फटाफट इनको सैलो फ्राई या डीप फ्राई कर लीजिए और शानदार बहुत ही गजब के टेस्टी पनीर क्यूब्स बनकर रेडी हो जाएंगे। और आपके फ्रेंड इनको खाकर आपसे रेसिपी के बारे में ज़रूर पूछेंगे। तो आपको पार्टी स्टार्टर ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। नमस्कार।